दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज को यहाँ पे सेबी की तरफ से एक फाइन लगाया गया है। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने बिजनेस को लेकर बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं जिसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले समय देखने को मिलेगा। इसके अलावा देख सकते हो कि इनका जो केजी बेसिन में जो ऑयल का प्रोडक्शन है वहाँ पे शुरू हो चुका है रिफाइनरी के माध्यम से। तो इसको भी हम अच्छे से समझेंगे और क्या इस समय हमें रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि डीमर्जर होने जा रहा है और डीमर्जर के बाद क्या फ़ायदा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयरधारकों को, वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो लगातार नए हाई बना रहा है स्टॉक, बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है और इसके पीछे वजह है ऑटो सेक्टर में आई तेज़ी और दूसरी तरफ टाटा मोटर्स जो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हैं बहुत समय के बाद। तो क्या इस समय हमें टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आईटीसी जो देख सकते हो कि सिगरेट के बिजनेस में मोनोपोली एफएमसीजी सेक्टर में हिंदुस्तान की सेकंड नंबर की कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद, और बहुत ही शानदार बिजनेस है। लगातार आईटीसी का होटल का बिजनेस और आईटी बिजनेस भी काफ़ी अच्छा करा, पेपर का बिजनेस भी बहुत शानदार है कोरोना के बाद में। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो ये हमें बहुत शानदार बोनस देने जा रही है और काफ़ी शानदार कंपनी का बिजनेस है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो कल क्लोजिंग 2553 पर रही, जहाँ पे 0.94% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर फाइन लगाया है। 7 लाख रुपीज़ का फाइन लगाया है और इसके पीछे वजह है कि इसको कंपनी को F&O ट्रेड के मैनिपुलेशन के इल्ज़ाम में यहाँ पे पकड़ा गया है। तो वो गिल्टी है जिन्होंने F&O ट्रेड में देखे तो यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन के प्राइस को अपने हिसाब से उसको अप डाउन किया है और इस इल्ज़ाम में सेबी ने ये जो है फाइन लगा दिया। इसका मतलब वो एक तरह से गिल्टी साबित हुए। तो ये जो मामला है 2017 का है और अब जाके सेबी ने इसके ऊपर फाइन लगा दिया है रिलायंस की सब्सिडीज कंपनी के ऊपर और 45 डेज़ का टाइम दिया है और इस 45 डेज़ के अंदर पेनल्टी को भरना होगा। तो ये पेनल्टी तो छोटी है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बात यह है कि इससे इमेज ख़राब होती है जरूर रिलायंस की। किसी इस तरह के मैनिपुलेशन प्राइस करने के अगर इल्ज़ाम में अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम आ जाता तो यहाँ पे अब सेबी ने जो जुर्माना लगाया वो तो भरना होगा या फिर हो सकता है कि वो और आगे अपील करे। यहाँ पे दूसरी जो एक और अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अब देखें तो और जो बीपी ने अपना जो एमजे फील्ड में जो केजी ब्लॉक है वहाँ से अब देखो प्रोडक्शन शुरू हो चुका है उनका रिफाइनरी का। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की पार्टनरशिप है बीपी के साथ में और दोनों ने मिलकर आप देखें तो अनाउंस किया है कि उनकी जो एमजे ऑयल और गैस फील्ड के अंदर जो KG-D6 ब्लॉक है वहाँ से अब प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और वहाँ पे जो आउटपुट है वो 100 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे का है। अब ये एमजे है, ये तीसरा और लास्ट है इनका जो केजी के अंदर। अब ये तीनों के तीनों इनके प्रोडक्शन वहाँ पे शुरू हो चुका है और आने वाले समय इससे और तेज़ी से इनका कारोबार बढ़ेगा, इसका फ़ायदा इनको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बड़ा फैसला और किया है। रिलायंस जियो कंपनी का जो मर्जर का बिजनेस होएगा उसके पहले ही इन्होंने रिलायंस जियो की फाइनेंशियल सर्विस को लॉन्च कर दिया है अपने रिलायंस रिटेल के माध्यम से। तो कंपनी ने यहाँ पे देख सकते हो कि बजाज और HDFC बैंक जैसी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों को टक्कर देने के लिए अपनी रिलायंस डिजिटल सर्विस जो है शुरू की है, जियो फाइनेंशियल सर्विस, और ये रिलायंस डिजिटल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। तो अब जो रिलायंस डिजिटल के जो उनके शोरूम है वहाँ पे टीवी, AC, फ्रिज वगैरह आप लेंगे तो आपको जो भी EMI अगर भरनी है, आपको लोन लेना है तो वो रिलायंस फाइनेंशियल जियो फाइनेंशियल सर्विस के माध्यम से मिल जाएगा। तो इसकी सर टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही यहाँ पे एक अच्छी तरह से देखें तो ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, उसके बाद में इसको अमली जमा पहनाया जाएगा और दूसरी जगह पे भी ये सर्विस शुरू कर दी जाएगी। तो अब फाइनेंशियल सर्विस में भी रिलायंस ने आना अपने जो सोचा था वो पूरा कर लिया सपना और जल्द ही वो तेज़ी से इस कारोबार में भी आगे बढ़ेंगे। और अब जैसे कि कंपनी अपने बिजनेस को भी डीमर्जर करने जा रही है और करीब देख सकते हो कि 2 महीने पहले ही 4 मई को क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर की मंजूरी मिल चुकी है और डीमर्जर को शेयर स्वैप और अरेंजमेंट के जरिए किया जाएगा। डीमर्जर की प्रक्रिया पूरा होने के बाद रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि अक्टूबर तक स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी ये नई कंपनी और शेयरधारकों को हर एक शेयर के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विस का एक शेयर मिलेगा। तो आप ये समझ सकते हो कि एक शेयर के बदले एक शेयर दिया जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विस का। तो कुल मिला के देख सकते हो इस समय रिलायंस में काफ़ी अच्छा मौका है खरीदारी का। चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। 595 पर क्लोजिंग थी कल,
जहाँ पे 1.46% की तेजी देखने को मिली। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 50% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, बिल्कुल ऑल टाइम हाई है और लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि ऑटो सेक्टर में आई तेजी। आप देख सकते हो कि ऑटो सेक्टर की 3 कंपनियां टाटा मोटर्स, M&M और मारुति सुजुकी ने अपने 52 वीक को हाई को टच किया। तीनों कंपनियां तेजी से आगे जा रही है और इसके पीछे वजह का इनका रिकॉर्ड प्रोडक्शन और सेल, जिस तरह से सेल बढ़ रहा है और ऐसे में आने वाले समय ऑटो सेक्टर में और तेजी का दौर आगे बढ़ेगा। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी का कहना है कि ऑटो सेक्टर में जिस तरह से देखें तो जो वॉल्यूम ग्रोथ में काफ़ी अच्छी इजाफा हो रहा है, जिस तरह से हेल्दी वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, वो इशारा कर रहा है कि जिस तरह से नए नए मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं कंपनियों के माध्यम से और लोगों के द्वारा हाथों हाथ उनको लिया जा रहा है और ऐसे में आने वाले समय ऑटो सेक्टर में और शानदार तेजी आ सकती है। टाटा मोटर्स ने अपनी 597 की ऑल टाइम हाई को टच किया है। अब आप देख सकते हो सेबी की तरफ से इनके जो टाटा टेक के IPO को मंजूरी मिल चुकी है और जल्दी ये IPO आएगा और इसकी वजह से देखें तो एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ICICI सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे बाइक की रेटिंग दी हुई है और इन्होंने इसका जो टारगेट रखा वो 700 रुपीज़ का है। उनका कहना है कि जो CV और PV का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, लगातार तेज़ी से बिजनेस में उनकी इजाफा हो रहा है और ऐसे में आने वाले समय डेफिनेटली ये टारगेट आएंगे। इसके अलावा देख सकते लगातार दूसरे जो ब्रोकेज हाउस की तरफ से भी काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो बहुत जल्द ये स्टॉक आपको 1000 भी टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे आपको पता होगा कोरोना के काल में ये 65 तक आ गया था और उस समय मैंने खरीदारी की सलाह दी थी। बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुका है, लेकिन आने वाले समय ये 4 डिजिट में भी जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट आपको इस समय कर लेना चाहिए टाटा मोटर्स में। अब चलते हम ITC की तरफ। 451 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.48% की तेजी देखने को मिली। अब आप देख सकते हो पिछले 6 महीने के हिसाब से स्टॉक ने 35% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, काफ़ी शानदार दे रहा है ये। आप देख सकते हो इसकी जो परफॉर्मेंस अच्छी इसलिए बन रही है क्योंकि FMCG सेक्टर में कंपनी नए बिजनेस एक्वायर कर रही है, अपनी मार्केट साइज को बढ़ा रहे और दूसरी तरफ देखें तो कंपनी का मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुका है। बिजनेस सारे के सारे बहुत ही शानदार करे, चाहे पेपर का बिजनेस हो, IT का बिजनेस हो या होटल का बिजनेस हो। कोरोना के बाद सारे बिजनेस में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू हुआ है और ऐसे में देखें तो जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे। जेफरीज ने यहाँ पे इसकी टारगेट काफ़ी शानदार दी है, तो देख सकते हो कि जेफरीज ने इसका 530 का टारगेट दे दिया है और उन्होंने बाई की रेटिंग दी है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आराम से यहाँ पे 17% का शानदार प्रॉफिट कमाने को आपको मौका मिल सकता है। जेफरीज के हिसाब से इसमें खरीदारी आपको करनी चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रहे हैं। ITC ने अपने एम्प्लॉय स्कीम के तहत यानी ESOP स्कीम के तहत अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर जारी किए। तो ITC ने 1,14,49,770 ऑर्डिनरी शेयर्स जारी किए, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है एम्प्लॉयज़ के लिए जिनको शेयर जारी किए गए और एक तरह से ये बोनस के रूप में शेयर दिए गए हैं ITC के एम्प्लॉयज़ को। अब अगर रिजल्ट की बात करें तो Q4 बहुत ही शानदार था। रिवेन्यू 17.63 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था, जहाँ पे 6.52% की ईयर ऑन बेसिस पर शानदार बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 5.18 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास थी, जहाँ पे 23% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 29.35% था, जहाँ पे 15.82% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट था और Q1 भी शानदार रहने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। ITC में आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। सबसे शानदार स्टॉक है इस समय जो आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बोनस देगा। एप्टेक लिमिटेड की बात करें 501 की इसकी प्राइस है, जहाँ पे 1.50% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन पिछले एक साल में स्टॉक ने 132% का बम्पर रिटर्न दिया है। 215 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 500 के आसपास है, यानी एक तरह से मल्टी बैगर साबित हुआ स्टॉक। और एप्टेक की बात करें तो इसमें जो बिजनेस है आप समझ सकते हो कि अलग अलग सेगमेंट में कंपनी काम करती है, जिसमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा मीडिया, इंटरटेनमेंट, रिटेल, एविएशन, ब्यूटी और वेलनेस, बैंकिंग, फाइनेंस सब जगह की सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। यानी इसका जो मॉडल देखें तो काफ़ी यूनिक है। कंपनी हर तरह की इंडिविजुअल ट्रेनिंग के अलावा स्टूडेंट के लिए ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड करती है। बिजनेस काफ़ी अच्छा है और कंपनी लगातार शानदार प्रॉफिट में बनी हुई है और अब कंपनी 2:5 के रेशो में बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 14/7/2023 और रिकॉर्ड डेट भी है 14/7/2023। उसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको इस बोनस का फायदा मिलेगा, तो आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। अगर आप रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही बेहतर है। रिवेन्यू मार्च 2022 में 135 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 178 करोड़ तक पहुंच गया। जो सबसे खास बात है कि जून क्वार्टर से लगातार रिवेन्यू बढ़ रहा है। पिछले 4 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि रिवेन्यू बढ़ते जा रहा है। ऐसे ही प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में 25.55 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, इस मार्च में वो 33.35 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसके अलावा जून से प्रॉफिट में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हुई। जून में मात्र 3.01 करोड़ रुपीज़ का ही प्रॉफिट था,
जो मार्च में बढ़ के 33.35 करोड़ तक पहुँच गया। तो काफ़ी शानदार बिजनेस है, ऐसे में एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।